महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन महंगाई को लेकर स्थिति क्या है, जमीन पर हालात कैसे हैं, आम लोग क्या महसूस कर रहे हैं, चौतरफा महंगाई को लेकर हाल क्या है और क्या वाकई दाम इतने बढ़ गए हैं कि सब्जी अनाज के दाम आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहे हैं। ये जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के 10 रिपोर्टर्स 10 अलग अलग शहरों में पहुंचे और वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने फाइल की है, ये महंगाई पर सबसे बड़ी तहकीकात है। खाने की थाली में चावल ना मिले तो खाना अधूरा लगता है, लेकिन महंगाई के दौर में क्या वाकई चावल भी महंगे हुए हैं? चावल की कीमतों की तहकीकात करने निकले लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष यादव। कौन सा चावल अमूमन तौर पर यहाँ के लोग यूज करते हैं? क्योंकि 60% जो लोग हैं 45 से 50 रुपए किलो जो चावल होता है वो इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें कौन सा वो चावल है? सबसे ज्यादा ये सोना और ये सांभा आपकी बिकती है। अच्छा, ये सांभा चावल है और उसके बाद ये स्टीम चावल है और ये सोना चावल है। ये 3 तरह के चावल है। हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग नाम दिए जाएं, लेकिन कमोबेश ये 3 तरह के चावल ऐसे हैं जिन्हें यूपी की अधिकांश आबादी इस्तेमाल करती है। और इनकी कीमत लगभग कितनी होगी? ये जैसे 24 रुपए का चावल है, ये 28 का और ये 31 का। खुदरा मार्केट में क्या दरें? खुदरा मार्केट में ये 4-5 रुपए तेज बिकता है। बीते 6 महीने में लखनऊ के थोक मार्केट में सोना मसूरी 2 से 5 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ। वहीं सांबा चावल भी 2 से 5 रुपए किलो महंगा हुआ। स्टीम चावल भी 2 से 5 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। बासमती के अलग अलग किस्म के चावल 10 रुपए तक महंगे हुए हैं। 30 से जो 50 रुपए किलो के बीच के चावल है, जिन्हें अधिकांश आबादी 60% आबादी इस्तेमाल करती है, उन चावलों की कीमत में केवल 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक का फर्क आया है। मतलब ये अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो लगभग 20 से 30% इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, खुदरा कीमतों में खास तौर पे। और बासमती चावल है वो ज्यादा बढ़ा है, वो 10 रुपए लगभग बढ़ा है। चावल की बिक्री पिछले कुछ महीनों में घटी है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की मुफ्त राशन योजना में चावल मिलते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा वर्ग चावल नहीं खरीद रहा है। बिक्री बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है बिक्री। ये बासमती चावल की? बासमती भी है, उसमें भी कमी आई है। हाँ, क्योंकि सरकार बांट रही फ्री में चावल, इस कारण बिक्री कम है बहुत। अच्छा, ये चावल तो जो सरकार बांटती है, तो मुझे लग रहा है ये सोना सिल्की चावल बांटती है शायद। हाँ, सोना मोटा ये सब बांटता है, मोटा चावल बांटती है। सरकारी राशन में मुफ्त चावल मिलने के कारण चावल की कीमतें पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। ऐसे में चावल में महंगाई लगभग ना के बराबर है। महंगाई की दर है चावल पर, वो आंशिक रूप से बढ़ी है। उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी केवल बासमती चावल में है। आम जनजीवन के लिए, आम परिवारों के लिए जो चावल इस्तेमाल होता है, उसमें ये बढ़ोतरी बहुत कम है। कैमरा पर्सन सदैव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ नवभारत, लखनऊ। दाल पौष्टिक भी होता है और स्वादिष्ट भी, लेकिन महंगाई की आंच में दाल भी जेब जलाने लगा है। दाल कोई भी हो, अरहर, चना या फिर मसूर, सभी के दाम आसमान चढ़ गए हैं। हम आपको दाल की रियलिटी टेस्ट बताने वाले हैं कि दाल की महंगाई और दाल की कीमत क्या कुछ है मौजूदा वक्त में, और हम इनसे बात करेंगे। इस दुकान को देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रफुल्ल सरकार। प्रफुल्ल सरकार, ये बताइए भाई साहब कि ये जो अरहर की दाल है, ये अरहर की दाल कैसे रुपए किलो है? 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो है, क्योंकि अरहर का जो दाल है ये बहुत महत्वपूर्ण, 110 आता है। 100 से लेकर 110 तक है। ये जो अरहर का दाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, और लगभग बाजार में जितने दाल का इस्तेमाल होता है उसमें अकेले 50% ऐसा माना जाता है कि सिर्फ अरहर के दाल की हिस्सेदारी है, ये अरहर है। और ये देखिए कि ये जो दाल है ये जो है मसूर की दाल है। मसूर की कीमत क्या है? 100 रुपये किलो है, 95 का भी आता है। अच्छा, यानी कि 95 से 100 के बीच में मसूर है और 100 से 110 के बीच में अरहर है। और ये जो चने के, जो ये देखिए चने की दाल है, ये तो इस चने की दाल की क्या है? 85 रुपये, 80 रुपये का से लेकर 85 तक। 80 से 85 तक का कीमत अभी फिलहाल है। और ये जो है ये मूंग की दाल है। मूंग की कीमत क्या है? 110 से 120 तक। 110 से 120 तक। दाल के दाम आपको हैरान कर रहे होंगे, लेकिन 6 महीने में कितनी कीमत बढ़ी
वो भी जान लीजिए। अरहर दाल 6 महीने में 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से महंगी हुई है। चना दाल भी 5 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। मूंग की दाल की कीमत 110 रुपए से बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गई है। मसूर दाल 6 महीने में 90 से बढ़कर 100 रुपए पहुंच गया है। उड़द की दाल 6 महीने में 20 रुपए महंगी हुई है। आदमी को यूज करना है, खाना है, तो आदमी जहाँ 1 केजी लेता था, 2 केजी लेता था, वहाँ पे ½ केजी लेगा। अपने हिसाब से लोग चलाते हैं, बट महंगाई तो बहुत ही बड़ी है। दालें महंगी हुई हैं, लेकिन लोगों को खाना तो रोज खाना है, मजबूरी है, लेकिन दाल जरूरी है। शायद इसीलिए लोगों ने थाली से दाल थोड़ी कम कर दी है। बीते 6 महीने में लगभग 5 से 7% दाल की कीमत में इजाफा हुआ है। उससे यह माना जा रहा है कि लोगों को भी इसका असर पड़ रहा है। और मैंने आपको इस वक्त ग्राउंड से आपको ये दाल के मार्केट की स्थिति बताई कि दाल किस तरह से लोगों के बीच पर लगभग 5 से 6 रुपये महंगे के साथ पहुंच रही है। वीडियो राधे के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। चाय के बिना शायद ही किसी का गुजारा हो, लेकिन महंगाई ने चाय की चुस्की का स्वाद भी फीका कर दिया है। चाय के इस्तेमाल में आने वाली चीजें भी महंगी हो गई हैं। ये आधा केजी दूध है जिसके दाम 6 महीने पहले लगभग 24 रुपए थे, अब बढ़ करके 25 रुपए हो गए हैं। अगर आप बड़ा दूध लेंगे यानी कि 1 केजी का पैकेट लेंगे तो 48 रुपए का दूध आपको 50 रुपए का पड़ेगा। ये दूध के दाम है जिनके दाम बढ़ चुके हैं। ये मेरे सामने आधा किलो चीनी रखी है जिसके दाम कभी 46 रुपए हुआ करते थे, अब इसके दाम जो है ये हो चुके हैं 48 रुपए। तो जिस तरह से दाम तेजी से बढ़ रहे हैं उसने खासा लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ये मेरे पीछे सामने आप ये ब्रेड देख रहे हैं, ये जो ब्रेड है ये कभी 20 रुपए की हुआ करती थी और 6 महीने में इसके जो दाम बढ़े हैं वो ये 25 रुपए के हो चुके हैं, यानी कि 5 रुपए का सीधा इजाफा। और आप देखिए किस तरह से जो दाम है ये आसमान छू रहे हैं। और अगर 250 ग्राम की आप चाय पत्ती लेंगे तो 250 ग्राम की चाय पत्ती जो कभी 90 रुपए हुआ करती थी उसका दाम आज की तारीख में 130 रुपए हो गया है। चाय की चुस्की महंगी हुई तो जाहिर है लोगों की जेब भी पहले से ज्यादा ढीली हो रही है। 6 महीने में चाय के लिए जरूरी चीजों के दाम कितने बढ़ गए ये भी जान लीजिए। 6 महीने में अमूल का टोन दूध 2 रुपए महंगा हुआ है। चीनी 2 रुपए महंगी तो ब्रेड के दाम 5 रुपए बढ़ गए। 250 ग्राम चाय पत्ती 40 रुपए महंगी हो चुकी है। बेसिक ग्रोसरीज का बिल जो पहले 6 से 7 हजार आता था अब 10 से 11 हजार हो गया। तो आप एस्टिमेट करिए इट्स ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज इन द बजट। महंगाई तो है मैम, चल रहा है। अब जैसे तैसे लोग बाग 1-2 लेने आते हैं तो 1 लेके जाते हैं कि उतने पैसे बजट बनाएंगे, इसी हिसाब से चलेंगे। क्या ग्राहक क्या दुकानदार, चाय की चाहत रखने वाले लोगों की जेब पर महंगाई का डाका पड़ा है। लेकिन हकीकत यही है कि कहीं ना कहीं दूध और जो पानी का मिश्रण है उसमें थोड़ा मैनेज करके कहीं ना कहीं चाय वाले इन दिनों गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि चाय इन दिनों सस्ती नहीं बल्कि काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव छेत्री के साथ हर्ष चंदवानी, टाइम्स नाउ, नव भारत। कैरी महंगे हो गई, करेला महंगे चल रहे हैं, 10 रुपए किलो का फर्क पड़ गया। सब्जी का एंड हो रहा है और भाव और भी बढ़ेंगे। हरी हरी ताजी सब्जियां लेकिन महंगी सब्जियां। इन सब्जियों के बगैर खाने की थाली मुमकिन नहीं है, लेकिन महंगाई की कढ़ाई में सब्जियां तो पकानी है, भले ही सब्जियां थोड़ी कम हो। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा सब्जियां हैं और इनके ताज़ा भाव से मैं आपको मुखातिब कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और उसको लेकर के आम जीवन, आम लोगों की जो रसोई है उस पर काफ़ी फर्क पड़ रहा है। आलू जो कि सदाबहार सब्जी में गिना जाता है वो आलू 20 रुपए किलो तक जा रहा है, 15 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो तक जा रहा है। और पिछले 7 दिन में मुश्किल से 2 या 3 रुपए का उतार चढ़ाव आलू में देखा गया है। इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव आलू में नहीं रहा है। वहीं अगर हम प्याज की बात कर लें, प्याज भी अलग अलग तरीके का, अलग अलग भाव का प्याज यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें खासतौर पर शेखावटी का जो प्याज होता है सीकर का, वो आपको 8 रुपए किलो तक मिल जाता है। वहीं नासिक का प्याज करीब 16 रुपए किलो तक और देसी प्याज की कीमत करीब 14 रुपए किलो तक है। बीते 6 महीने में 1 किलो आलू 5 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। 6 महीने में टमाटर के दाम 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं।
अदरक 6 महीने में 20 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ है। नींबू भी 100 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो चुका है। क्या चल रहा है फिलहाल नींबू का भाव? 200 रुपए किलो। अच्छा, तो बढ़ता ही जा रहा है भाव? नहीं, अब तो डाउन है, पहले 300 रुपए किलो हो गया। बाकी सब्जियों का तो भाव बढ़ रहा है? बाकी सब महंगाई हो रही है, सब्जी महंगाई हो रही है। 6-7 दिन में लगभग क्या क्या फर्क आ गया सब्जियों में? मिर्ची तो डाउन हो गई सर। अच्छा, बाकी टिंडे महंगे हो गए, कैरी महंगे हो गई, करेला महंगे चल रहे हैं। कितना फर्क आ रहा है? 10 रुपए किलो का फर्क पड़ गया हर सब्जी पे। हर सब्जी पे। जयपुर के लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है और लोगों को पता है कि महंगे पेट्रोल डीजल के चलते सब्जियों के दाम पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ गए हैं। फिर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े इसलिए भाव बढ़ रहे हैं। अच्छा। और सब्जी का एंड हो रहा है। अच्छा। और भाव और भी बढ़ेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कितना % भाव बढ़ गया है? लगभग बढ़ेगा 18 से 20% भाव बढ़ेगा भी और। हाँ, दावा है। इनके दावे तो और भी डरा रहे हैं। दुकानदार के मुताबिक आने वाले दिनों में सब्जियां और महंगी होने वाली हैं। महंगाई ने लोगों की रसोई का स्वाद, रसोई का जायका बिगाड़ दिया है और जेब पर उसका असर आम आदमी पर साफ साफ नजर आता है। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, जयपुर। रोटी बनाने के लिए जरूरी है आटा और आजकल तो लोग चक्की का आटा खाने के बजाय पैकेट बंद आटा खरीदते हैं। महंगाई की मार गेहूं पर भी पड़ी है, जिसका असर आटे के दाम में भी दिख रहा है। खुले के साथ साथ पैकेट बंद आटा महंगा हुआ है। 5 किलोग्राम का आशीर्वाद आटा तो 6 महीने पहले तक 185 रुपए में मिलता था, लेकिन आज उसकी कीमत 215 रुपए हो गई है, यानी 30 रुपए का इजाफा। आटे में अब बहुत वैरायटी आने लगी है। साधारण आटे के अलावा अब मल्टीग्रेन आटा भी लोग खाते हैं। मल्टीग्रेन आटे में गेहूं के साथ साथ जौ, बाजरा और चने का आटा भी मिलाया जाता है। मार्केट में मल्टीग्रेन आटे के दाम भी बढ़े हैं। आशीर्वाद कंपनी का 5 किलो का पैकेट का मल्टीग्रेन आटा 310 रुपए में मिल रहा है, जो 6 महीने पहले तक 280 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था। 10 साल से ये जो पैक डाटा है उसका चलन इतना बढ़ा है ना कि लोग कॉम्प्रो इतना कर रहे हैं कि भाई खुला गेहूं लाके ना पिसवाते हैं ना कुछ करते हैं। लोगों को बस टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरा तो सुपरमार्केट है, तो आटा इतना बिकता है ना, पैक आटा मतलब सबसे ज्यादा चलता है। जो खुले गेहूं लाके करवाने वाला था वो ट्रेडिशन तो अभी खत्म हो गया। जो हमारा पहले का जो सिस्टम था चक्की से फ्रेश आटा पिसवा के यूज में लेने का, वो एक्चुअली सही है और उसमें आप अपने हिसाब से और मल्टीग्रेन एंड वेराइटी आपको जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से आप ऐड करवा सकते हैं। आटे की महंगाई से जनता थोड़ी परेशान जरूर है, लेकिन रोटी का कोई विकल्प नहीं है। सफाई और क्वालिटी के कारण अब पैकेट बंद आटे की डिमांड बढ़ गई है। कुछ लोगों का ये मानना भी है कि ये आटा जो है उसकी क्वालिटी जो है वो कभी कभी ठीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग इसी आटे को पसंद कर रहे हैं। महंगा है लेकिन फिर भी लोग इसे खरीद रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नवभारत, अहमदाबाद। साधारण आलू, प्याज और टमाटर के दाम सीजन और महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से थोड़े बहुत बढ़े हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां जो आम दिनों में देखने को नहीं मिलती, उसकी कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सब्जियों की कीमत की तहकीकात भी देख लीजिए। हम हैं मुंबई के दादर में, जानते हैं कि किन सब्जियों में क्या प्राइस है और पहले क्या था और अभी का क्या प्राइस है। सर, क्या कहते हैं? इसको आइसबर्ग लेट्यूस है, आइसबर्ग लेट्यूस। अभी इसका है ना, गर्मी में बहुत सीजन नहीं है, महाराष्ट्र में माल नहीं है, तो बेंगलोर से मंगाना पड़ रहा है। पहले 40 रुपये 30 रुपये किलो था, अब 200 रुपये किलो बिक रहा है। बेंगलोर से आ रहा है तो रेट बहुत बढ़ गया है। ट्रैवलिंग चार्ज वगैरह सब ज़्यादा लगता है वहाँ से, तो इसका रेट बहुत बढ़ गया है। शिमला मिर्ची भी है, उसका क्या प्राइस है? और जो प्रॉब्लम है इसका कलर कैप्सिकम पहले यहाँ अपना सिन्नर से आता था, नासिक से आता था, ये 80 रुपये 60 रुपये किलो बिकता था। अब बेंगलोर से मंगाना पड़ रहा है, 200 रुपये किलो, 240 रुपये किलो बिक रहा है अभी। बीते 6 महीने में लाल शिमला मिर्च 100 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। बीते 6 महीने में ब्रोकली की कीमत 40 रुपए तक बढ़ी है। बीन्स की कीमत
6 महीने में 40 रुपए तक बढ़ गई है। गर्मी के कारण भी जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, सब्जियां खराब होने की वजह से भी जो बिकती नहीं है, जिसकी वजह से ये काम बढ़ता जा रहा है। अब लगातार देखना है कि पेट्रोल डीजल के अगर दाम पे असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम पे भी असर पड़ता दिखेगा। बिहार की राजधानी पटना में इस थोक सब्जी मंडी से बिहार के कई जिलों में सब्जी की सप्लाई होती है। इन थोक दुकानदारों पर सब्जियों की कीमतें कुछ बढ़ी हैं, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं। खुदरा महंगाई से लोग परेशान हैं और खास करके जो आलू प्याज की कीमतें हैं वो लगातार फ्लक्चुएट हो रही है। पिछले मान के चले अगर 6 सप्ताह की बात करें तो आलू प्याज की कीमतों में थोड़ा इजाफा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में हैं और यहाँ बड़े पैमाने पर जो आलू प्याज के थोक विक्रेता है वो यहाँ पर है, जहाँ से बिहार के अलग अलग जिलों में भी सप्लाई होता है पटना के अलावा। आलू प्रति किलो के हिसाब से सिर्फ 1 रुपए महंगा हुआ है और प्याज भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं हुआ है। कैसे केजी चल रहा है? 12 रुपये, 12.5 रुपये। 12.5 रुपये प्याज केजी, मतलब थोक में आप लोग देते हैं? हाँ। और आलू? आलू 1000 के कुंटल, 1100 के कुंटल बिक रहा है। तो माने कि पिछले अगर 2-3 सप्ताह की हम बात करें तो क्या अभी रेट बढ़ा हुआ है? हाँ, अभी 1 रुपये किलो, 50 पैसे किलो महंगा है अभी। जिस हिसाब से महंगाई को लेकर डराया जा रहा है, विपक्ष सब्जियों की कीमतों को लेकर हंगामा मचा रहा है। असल में सब्जियों की कीमत उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है और जो कुछ दाम बढ़े हैं वो बेहद मामूली हैं। मुंबई से सरबजीत सोनी के साथ पटना से साकेत सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। शायद ही कोई परिवार होगा जो महंगाई की मार की वजह से प्रभावित ना हो। खाने पीने की सामग्री हो या रोजमर्रा की चीजें, आप देखिए महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है और उसकी वजह से परिस्थितियां और भी ज्यादा विकट होती जा रही हैं। राशन चलाना इतना मुश्किल हो गया, किचन गैस सिलेंडर से लेके दालें देखो, फ्रूट देखो, सब्जियां देखो। हालांकि 1000 में तेल और वो आ जाता था गैस सिलेंडर। अब क्या है, 1000 से ऊपर सिलेंडर है, 1000 से ऊपर तेल के सरसों का तेल है। खाना देखो, चावल देखो, आटा देखो, हर चीज़ महंगी है। मैं बच्चों को स्टेडियम लेके जाती थी, 200 का तेल डलवाती थी, पेट्रोल डलवाती थी, तो पूरा हफ्ता अप डाउन हो जाता था। अब क्या है, 200 का डलवाऊँ पेट्रोल तो 2 दिन ही चलता है। सोर्स ऑफ इनकम वही है, वो उल्टा कम हुए हैं। ठीक है, सैलरीज कम हो गई हैं, मगर महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। आप सब्जी ले लो, हर एक सब्जी का रेट इतना बढ़ चुका है कि आप घर से अगर 500 रुपया लेके जाते हो, 2 सब्जियां लेके आप घर आते हो। बच्चों को पहले होता था कहीं बाहर जा रहे हैं, 100 रुपया दिया, 200 दिया, उनका चल जाता था। आजकल 100-200 में कुछ भी नहीं आता। बच्चों को बहुत मुश्किल हुआ है। घर में सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है, खर्चा 1 रुपया हो गया, आमदनी 54 रह गई है। क्या कहना चाहोगे? पहले फ्रिज पूरा फ्रूट से भरा रहता था, वो भी फ्रूट पापा जी कम लाते हैं। पापा जी कम फ्रूट लाते हैं। और आपके पापा? जब पापा को बोलो कहीं घूमने चलते हैं तो पापा यही बोलते हैं कि तेल महंगा हो गया, कैसे घूमने चलें। आप देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे, इनकी मुश्किलातें देखिए, किसी को घूमने जाना और किसी को फल फ्रूट खाना। लेकिन ये देखिए इन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ ये बात कह दी, लेकिन अगर आप इसको पूरी इन डेप्थ जाके देखेंगे तो मुश्किलातें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हमारा टाइम बहुत अच्छा था, अब बच्चों को बड़ा, अब सारे कमाते हैं फिर भी पूरी नहीं पड़ती है। बड़ा मुश्किल, बच्चों को देख के बड़ा कुछ होता है हमें। देखिए पहले घर का एक मुखिया होता था, एक शख्स होता था, वो कमाता था और घर का सारा खर्चा आसानी से उठा लेता था। इन्होंने वही कहा कि हमारा वक्त बढ़िया था, बहुत अच्छा था। आज घर के सब सदस्य कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए बजट जो है चरमरा जाता है, हिल जाता है। और अभी हम बात कर रहे थे, गृहिणी से भी बात कर रहे थे यहाँ के परिवार की, उन्होंने भी बताया कि कितनी मुश्किल हो रही है। और ये जो लगातार जो मुश्किलातें हैं जो बढ़ती जा रही हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो दाम है कहीं जाके थमेंगे। और यही कहानी घर घर की है, ये इसी परिवार की कहानी नहीं है। जिससे भी बात करो तो कहानी वही रहती है। सिर्फ यही है कि चेहरे आपको डिफरेंट नज़र आएंगे, लेकिन कहानी वही है। कहानी यही है कि दाम बढ़ रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें उतनी की उतनी है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। महंगाई को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है उसे जांचने और समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के 10 रिपोर्टर
10 शहरों में निकले। उनकी तहकीकात में महंगाई की हकीकत सामने आ गई। टाइम्स नाउ नवभारत की पड़ताल के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। जिन सब्जियों के दाम बढ़े हैं वो सीजन के कारण बढ़े हैं। दाल, चावल और दूसरे अनाज की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के दाम जरूर बढ़े हैं। पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी के दाम पिछले कुछ समय में बढ़े हैं। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय हालात। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे होते रहे। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी कीमतें बढ़ी हैं। बात डीजल पेट्रोल की कीमतें 100 के ऊपर हो या फिर रसोई गैस की कीमतें 1000 पहुंचने की हो, आज महंगाई के दौर में एक भी ऐसा फ्रंट नहीं जो आम आदमी के लिए राहत की खबर लेकर आई हो। ऊपर से आरबीआई के रेपो रेट में बढ़ोतरी कर हर महीने ईएमआई का बढ़ता बोझ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफे के कारण रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़े और इसी महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने पिछले दिनों रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट महंगा कर दिया। अब इसका असर आपके होम लोन, कार लोन की बढ़ी हुई ईएमआई के रूप में देखने को मिलेगा। दिल्ली से कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।